तो शिष्य समेट भी नहीं सकता। नारद जी ने कह दिया तुम्हारे पास जितना दुख हो मेरी झोली में डाला, मैं एक क्षण में ही तुम्हें सुखी कर दूंगा। क्या दुख है? भक्ति ने कहा जिस मां के सामने उसके दोनों बालक बूढ़े हो गए, मां तरुणी है, मेरे बेटे बूढ़े हो गए, अचेत हो गए। एक ज्ञान है, एक वैराग्य है, इनको उठाओ। नारद जी खुद भी ये कर सकते थे, लेकिन नारद जी ने सनत कुमारों को बुलाया, कई शास्त्र सुनाए, लेकिन भक्ति का दुख निवृत्त नहीं हुआ। तब नारद जी ने कहा भागवत कथा सुनाओ, और जैसे भागवत कथा सुनाई, ज्ञान और वैराग्य जय श्री कृष्ण करके खड़े हो गए। तेरी अखियां हैं जादू भरी, गोविंद जी शिवरंजनी राग। तेरे अखियां हैं, कोई गा रहा है, कोई गा रहा है, गाओ ना बेटियों। तेरे अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। वाह गौरी शंकर जी व्यास की क्या बात है। सारे संगीतकार बहुत अच्छे हैं। ओ मोरे सुंदर श्याम सलोना, कैसा तुमने कर दियो टोना। ओ कर हाँ जी, कहीं तुमने देखा है ऐसा सुंदर भगवान? कहीं देखा है कैसा? ए मेरे सुंदर श्याम सलोना, कैसो मुझ पर कर दियो टोना। अरे कर दियो, कर दियो टोना। लागी असवन छरी, ओ लाला कब से मेरी लागी है असुवन झड़ी, कब से खड़ी। मेरी शंकर भगवान की। ऐसा सुंदर श्याम सलोना कहीं देखा नहीं। महाराज भक्ति का दुख दूर हो गया और भक्ति ने कहा मुझे कहाँ रहना चाहिए?
नारद जी से पूछा। नारद जी ने कहा तुम आई कहां से हो? पहले तो भक्ति ने कहा कि अब इस देश में मेरा गुजारा नहीं है, इसलिए आम गम्यताम विदेश यात्रा। लो बताओ, विदेश तो हम होकर के आए हैं, वो भक्ति करी, हम भी विदेश जाएंगे। हमने भी सोचा लंदन में कहीं मिल गई भक्ति, आई होगी, यहाँ बहुत भक्ति है, विदेशों में बहुत भक्ति है। आप जैसी बेटियां गुजराती और मारवाड़ी भागवत पढ़े बिना भोजन नहीं करती, रोज दिवाली की रंगोली बनाती है, मैंने देखा है। तो मैं वहां कहता था कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कथा में लिखा है कि भक्ति ने कहा मैं लंदन जाना चाहती हूँ, अमेरिका जाना चाहती हूँ। ये तो मैं हंसी में कह रहा हूँ, लंदन की नहीं कहा उन्होंने, भक्ति ने अमेरिका के लिए नहीं कहा। भक्ति का विदेश कौन है? मैं स्वर्ग में जाना चाहती हूँ, संसार के लोगों में मेरे प्रति प्यार नहीं है, ये बात। वो तो मैंने हंसने के लिए आपसे कह दिया, क्योंकि चुटकिला तो मैं कहता नहीं। भक्ति ने थोड़ी कहा था कि मैं अमेरिका, लंदन, अफ्रीका जाऊंगी। भक्ति का विदेश क्या है? ये मृत्यु लोक से मैं ऊब गई। मृत्यु लोक में केवल स्वार्थ भरा है, अवगुण बहुत भरे हैं। मैं विदेश जाना चाहती हूं, अर्थात स्वर्ग जाना चाहती हूं, भगवान नारायण के धाम जाना चाहती हूं। तब नारद जी ने सोचा सब कुछ बिगड़ गया। अरे यहाँ भक्ति नहीं रहेगी तो फिर भगवान यहाँ कैसे आएंगे? फिर तो आएंगे नहीं भगवान, इस भक्ति की वजह से तो वृंदावन में आएंगे वो। तो उन्होंने पूछा आप कहां से आई है? उत्पन्न द्रविड़। और ये गौरी शंकर जी ने, मैंने ये जहां जहां भक्ति नाम ले रही ना, वहां वहां कथा की है। भक्ति कहती है मैं द्रविड़ में पैदा हुई, हमने द्रविड़ में भी कथा की। उत्पन्न द्रविड़ लालन पालन कर्नाटक के, हमने कर्नाटक में भी कथा की, मारवाड़ी सब जगह है। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र। भक्ति कहती है द्रविड़ में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मेरा पालन पोषण हुआ, थोड़े थोड़े समय के लिए मैं महाराष्ट्र में रह गई, महाराष्ट्र में बहुत संत हुई। और गुजरे जिनताम गता, हमारे कंवर साहब गुजरात के हैं, तो वहां लिखा हुआ है, भक्ति कहती है भागवत में, मैं गुजरात में पुरानी हो गई, गुजरातियों ने आने नहीं दिया, मीरा को भी बुला लिया सौराष्ट्र में। मीरा राजस्थान में हुई थी, मेवाड़ में, लेकिन मीरा को लोगों ने नहीं पहचाना, इसलिए राजस्थान से उदास होकर के वृंदावन में दर्शन करके सौराष्ट्र चली गई, और सौराष्ट्र में द्वारकाधीश में शरीर समा गई। कथा बड़ी बहुत प्यारी लगती कथा। एक माता जी थी वृंदावन में, गौतम जी, बड़ी भक्त थी, प्रवचन नहीं करती थी ज्यादा, लेकिन आप हम जैसे यदि कुछ लोग संत से कहें माँ कुछ बोलो नहीं, दो शब्द बोलो नहीं, माँ कुछ बोलो नहीं, अरे नहीं आप बोलो जो अच्छा लगे, मैं कहीं बोलूं, बोला नहीं कुछ बोलो ना माँ, तो माँ माइक लेती, कथा सो हरि कथा बाकी जीवन व्यथा। नीचे रख देती माइक, कथा सो हरि कथा, जीवन बाकी जीवन तो व्यथा। हम कहते माँ इससे बड़ी बात और क्या कहोगी, पूरा 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का निचोड़ दे दिया आपने की बार में। तो हम कह रहे थे कि गुजरात में पुरानी होगी भक्ति, नरसिंह हुए, नामदेव हुए, तुकाराम हुए और जनाबाई हुई। नरसिंह का तो कहना क्या, नरसिंह जब भगवान को 56 करोड़ की रोकड़ भगवान के नाम से लुटा दी,
और नानी बाई का मायरा भरने के लिए भगवान ने देर कर दी तो नरसिंह क्या कहते हैं, नाथ मेरो काफी गिरेगो जाएगी लाज तुम्हारी। दीप चंदी ना रोके थोड़ा सा बढ़ा के क्या बात है, कभी लाज तुम्हारी, नाथ मेरो कभी बहुत अच्छे जाएगी लाज तुम्हारी। गुण शंकर भगवान की जय। गोविंद से कहते हैं मेरा क्या बिगड़ेगा, आपकी लाज चली जाएगी। अरे आगे तो घणो आतुरी बाला, अब पड़ क्यों कहीं घाटो, मने तो अशो लागे थारी जीभ ने लगी क्यों चाटो। क्यों गौर साहब, भक्त नरसिंह भगवान से कहे मने तो अया लागे लाला थारी जीव तो चटोरी होगी, क्योंकि विदुरा की भाजी भकी दिज तांदुल गयो खाए। कहे शिव करण सुनो रे संतों, ये ठाकुर जी तो सो के मिले जा जाए। अरे वाह, वो बैठा हुआ तने खाबारो मिले बटे जावे, बेचारा गरीब सुदामा का चावल खा गया रे, और चावल भी नहीं थे। हमने जवाब पूछा तंडुल क्या है गुजरात में, तो उन्होंने कहा कि महाराज चावल से सबसे घटिया क्वालिटी का जो चावल होता है अथवा पोए में से भी जो टूटे हुए वो तंडुल है। तो ब्राह्मणी किसी सेठानी के यहाँ मांगने गई तो सेठानी ने अच्छा चावल नहीं दिया, सबसे कचरा का चावल दे दिया, और वो कचरे के चावल तंडुल को मेरे गोविंद ने पा लिया। विदुरा की भाजी बकी, विदुर जी के यहाँ तो अन्नी नहीं था तो सब्जी कोई खा लिया, और सबरी के बेर खा गया। वो द्रौपदी की यहाँ कुछ नहीं था, एक चावल मिल गया, उसी से तीनों लोक को 14 भुवन को तृप्त कर दिया। ये भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है। इसलिए कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा, हरि शरण आने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा। तो भक्ति वृंदावन चली गई, फिर वृंदावन ही रह गई। अभी भी भक्ति नृत्य करती वृंदावन में। और ये भक्ति का चरित्र अध्याय पूरा हुआ। आगे धुंधकारी और उसकी कथा आती है गोकर्ण की, तो यहां तो मैं ज्यादा नहीं ठहरता कभी भी। धुंधकारी पाप का स्वरूप है और गोकर्ण पुण्य का स्वरूप है। गोकर्ण संत बन गया, धुंधकारी प्रेत बन गया। तो धन्य भागवती कथा प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत की कथा धन्य है, ये प्रेत की पीड़ा का भी नाश कर देती है। और उस प्रेत को भी जो 7 दिन तक उस बांस में बैठता है, उस बांस में यहाँ भी लगाया है, तो उस बांस में 7 दिन में 7 कांटे फट गई, और 7वें दिन प्रेत सामने आकर के उसकी आत्मा आ गई और गोकर्ण जी से कहा, धन्य भैया तुम्हें धन्य है, मेरे जीवन में बुरे कर्म थे, मैंने बड़े बड़े पाप किए। श्रीमद् भागवत महापुराण से समूल मेरे पाप नष्ट हो गए और अब मैं भगवान के धाम को जाऊंगा। धन्य भागवती कथा। बार बार तीर्थ रामेश्वर हजार जायती, गया वृंदावन कोटि बार जायती। रामेश्वर हजार बार, गंगा गया वृंदावन करोड़ों बार जाने से जो पुण्य मिलता है ना जीव को, वो एक बार श्रीमद् भागवत के अनुष्ठान से मिलता है। संसार के लोगों हम कितना पाते हैं भगवान से।
लेकिन विश्वास हो। अब हम उसी जगह आते हैं, किनको बेटा हुआ था अभी? वेद व्यास जी के यहाँ बेटा हुआ ना। अब वो 16 वर्ष का हुआ और घर छोड़ करके जाने लगा, तो भगवान पीछे से पुकारते हैं, यम पप्रजन्तमनुपेतम पीत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुआओ। पुत्रेति तन्मय तया तर्वोऽभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान। पुत्र के विरह में कातर होकर के पिता बावला हो गया। ऐसे भी पिता है पुत्र के विरह, पुत्र के विरह में कातर हो गया। आगे पुत्र चला जा रहा है, पीछे पिता चले जा रहे हैं। ठहरो ठहरो, वो देखो आगे पुत्र चला जा रहा है, बियावान वन में, जंगलों में, कांटों में, पहाड़ों की पगडंडियों में पुत्र। पिता के नेत्रों से अश्रु की धारा प्रपात हो रही है। ठहरो, अरे अभी कल छेदन यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुई, विद्या अध्ययन नहीं हुआ, तो मम्मी छोड़ के कहा जाते विरह कातर आजुहाव। विरह वेदना इतनी सता रही, मेरा हृदय फटा जा रहा है, तो कहा जाता। आगे कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, सुखदेव जी निकल गए, वो स्त्रियां यथावत स्नान करती रही। जिस हाल में स्नान कर रही थी गंगा में करती रही। उन्होंने अपना शरीर आच्छादित नहीं किया वस्त्रों से जैसे, लेकिन जब भगवान व्यास निकले तो वो अपने शरीर को ढकने लगी। भगवान व्यास ने उनसे पूछ लिया, बेटियों मेरा पुत्र भी अभी निकल के गया, युवान है, आपने उसे देख करके लज्जा का स्रोत प्राप्त नहीं किया, लेकिन मुझे देख करके आप ये शरीर पे ओढ़ती हो, क्या कहना चाहती हो? क्योंकि मैं संत में जानता हूं प्रकृति का हर जीव कुछ ज्ञान देता है, सुपात्र बनो। वो स्त्रियां कहती है पर्दा वहां होता है ऋषि जहां विकार होता है। बहुत बड़ी बात है, जहां द्वैत है वहां पर्दा है, जिसको अद्वैत सिद्ध हो गया वहां पर्दा नहीं है। तुम्हारा पुत्र ये भी नहीं जानता स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होता है, उसको केवल परमात्मा का ही आनंद है। इसलिए तुम जाओ। भगवान व्यास ने कहा ये कैसा वेदांत बोलती है, ये कहां पढ़ करके आई है? लेकिन जब मोह ज्यादा होता है ना तो ज्ञान काम नहीं करता। बहुत अच्छा सूत्र निकल रहा है आपके सामने, ठीक है? जब मनुष्य के जीवन में मोह की बाढ़ आती है तो ज्ञान पलायन कर जाता है, ज्ञान शून्य हो जाता है, ज्ञान शून्य हो जाता है। आवश्यक हो तो लो, नहीं तो कथा सुना दो उनको। बोल शंकर भगवान की जय। उन्होंने कहा कि जब मोह अधिक हो जाता है तो ज्ञान हवा होके उड़ जाता है, और जब ज्ञान आ जाता है तो मोह नहीं आता, परस्पर विरोधी है दोनों। तो यहां भगवान व्यास को मोह है। ठहरो 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 मेरी लाल, तुम्हें देखा नहीं। भगवान श्री सुखदेव जी जा रहे हैं, व्यास जी कहते हैं जाना नहीं है रे। ये कथा ऐसी, यहाँ कोई हलचल नहीं, कोई उठना नहीं। जाना नहीं, अभी तुझे पहचाना नहीं है। एक व्याकुल पिता अपने पुत्र के लिए तरस रहा है।
जन्म में हम उस पिता के पुत्र बन गए। कितने दिन का जीवन है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को तू खिली रखी, मलयाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र चोट झली न झली। रट ले हरि नाम हरि रसना, कहीं तू अंत समय पे हिली नहीं। क्यों विरोध करते हो? वो पिता तड़प रहा पुत्र के लिए। रुको रुको, मैंने जाना नहीं, अभी तुझे पहचाना नहीं है। ठहरो मेरे लाल, तुम्हें जाना नहीं। बहुत अच्छा बेटा, क्या बात। जाना नहीं पहचाना नहीं है, ठहरो लाल तुझे जाना। ठहरो मेरे लाल, तुम्हें जाना नहीं। वाह बेटा वाह, क्या बात है। जाना नहीं, पहचाना नहीं है। ओ जाना नहीं पहचाना नहीं है। ठहरो मेरे लाल, तुम्हें जाना नहीं है। ठहरो मेरे लाल, तुम्हें जाना नहीं। ओ यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, दैपायन विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु, तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। जाना नहीं पहचाना नहीं है, ठहरो मेरे लाल तुझे जाना। ठहरो मेरे लाल, तुम्हें जाना नहीं। बोल शंकर भगवान की। भगवान व्यास पुकारते रहे, सुखदेव जी नहीं ठहरे। लहर उठी बैराग की, कर्म भय चकचूर, काम वासना सब मिटी, भगे मोह सब दूर। बैराग में कोई किसी का नहीं होता। जब बैरागी की लहर आती है, बैरागी तो बैराग है। चले गए, वृक्षों ने कहा, लताओं ने कहा, पहाड़ों ने कहा। किससे? भगवान व्यास से। वृक्ष कहते हैं, हे भारत के संत, क्यों दुखी होते हो? हमसे अपनी तुलना करो। हमें लोग पत्थर मारते हैं। वृक्ष कह रहे हैं, हमें लोग पत्थर मारते हैं, श्रमित होकर के हमारे नीचे बैठ करके थकान मिटाते हैं छाया में, फिर भूख लगती है तो पत्थर मारते हैं और हम सीधे उनको फल देते हैं। वृक्षों की बेटी कौन है? फल है। हमें जो पत्थर मारता है उसको हम फल दे करके उसके प्राणों की रक्षा करते हैं, उसकी भूख मिटाते हैं। तुम्हारा बेटा जा रहा है विश्व कल्याण के लिए, तुम्हें कोई पत्थर तो नहीं मार रहा। भगवान व्यास ने वृक्ष को नतमस्तक किया, अपने घर वापस आ गए और श्री सुखदेव जी तपस्या करने चले गए। ये सब चरित्र का हम गाई, आगे कथा सुनो मन लाई। प्रथम स्कंद में हमने प्रवेश किया। यहाँ संक्षिप्त महाभारत है, संक्षिप्त थोड़ा सा, एक अध्याय। कैसे कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, हजारों लाखों शव पड़े थे। कोई मर गया, कोई अधमरा, कोई चित्कार लगा रहा था। उन्हीं के बीच में दुर्योधन भी पड़ा, जंगा तोड़ दी भीम ने।
कोई रक्षा करने वाला नहीं। आज जो सबका विनाश करने वाले की सौगंध खाता था, आज उसको कोई रक्षा करने वाला नहीं है। इतने ही में उनका मित्र अश्वत्थामा आया और कहा, मेरे मित्र तुम चिंता क्यों करता है, तेरा जो बदला तो मैं लूंगा। आज रात में 5 पांडवों के मस्तक काट करके तुझे नाल कर नहीं दिया तो फिर मेरा नाम क्या? अच्छा ऐसा कर सकता है? बोला क्या? वो गया और जैसे पांडवों के शिविर में गया, उससे पहले भगवान वहां आ गए और भगवान ने पांडव को उठाया। अर्जुन से कहा उठो। अर्जुन ने कहा गोविंद सोने भी नहीं देते, इतने दिन युद्ध किया थक गए। अरे सोना पर यहां नहीं, दूसरी जगह चलो, यहां क्या हो गया? लेकिन भगवान गुरु भी है, सखा भी है, तो मान ली। 5 पांडव चले गए, उठ करके बच गए और वहां द्रौपदी के पुत्र आकर के विश्राम करने लगे। ये आगताई आया और बिना देखे 5 द्रौपदी के पुत्रों का मस्तक काट करके अपने उत्तरीय दुपट्टे में बांध दिया। सवेरा होते होते जब इसके पास आया, पहले तो खुश हो रहा था दुर्योधन, पांडव निमट गए, लेकिन जब खोला तो देखते ही आज पहली बार गांधारी पुत्र दुर्योधन के नेत्रों में आंसू आ गए, तड़पने लगा। अपने मित्र को कोसने लगा, अरे पागल दुर्मते, तेने आज वास्तव में हमारे कुल का नाश कर दिया। कोई पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। तेने तो कहा पांडवों को मारूंगा, तो उनके पुत्रों को मार दिया। सवेरा हो गया, द्रौपदी कुल्ली की भांति विलाप करने लगी। भगवान भी आ गए, अर्जुन आए। भगवान ने कहा मैं जानता हूं जिसने कार्य किया। वो देखो अश्वत्थामा भागा जा रहा है, अर्जुन भी भागे पीछे, भगवान भी दौड़ते हैं, जाके पकड़ लिया और मारना चाहते थे। लेकिन द्रौपदी जी के सामने जब लाए गए तो अश्वत्थामा ऐसे रथ में बंधा हुआ है जैसे बलि का पशु बंधा हुआ है। क्या करना है? द्रौपदी जी ने कहा छोड़ दो, छोड़ दो। सामुंच मुंचालमित प्रभाषिणी निस्पिड्यमाना। बड़ी दुखी होकर के बोला छोड़ दो। अर्जुन ने कहा क्यों? भीम ने कहा क्यों छोड़ दे, मृत्यु दंड देंगे। उन्होंने कहा अरे महारथियों, आज मैं जैसे मेरे बेटों के लिए रो रही हूं, हमारी गुरु माँ भी जब ये पुत्र इसका मर जाएगा तो रोएगी, तो मैं अपनी ओर से इसे क्षमा करती हूं। भगवान कृष्ण ने कहा क्या करना चाहिए? अर्जुन ने कहा प्रभु क्या करें? तो भगवान ने कहा अर्जुन मारो भी और छोड़ो भी, मारो भी और छोड़ो। द्रौपदी कहती है नहीं, ब्राह्मणों नितराम गुरु। ब्राह्मण विश्व गुरु है, मृत्यु दंड देना बहुत बड़ा अपराध है। मैंने गिरिराज जी में कथा की तो मैंने वहां कुछ गुरु कृपा से ऐसा आ गया, ब्राह्मण के जितने सत्कर्म है यदि वो ब्राह्मण में नहीं है तो काय का ब्राह्मण? ब्राह्मणाम नितरम गुरु, ब्राह्मण निरंतर गुरु है विश्व का। लेकिन ब्राह्मण शील हो, संतोष हो, सात्विक हो, गुणा का आगार हो और ऐसा कृपावान हो कि शायद धर्म भी उस ब्राह्मण की शरण में आने को तैयार हो। वो ब्राह्मण का सद्गुण है। ये ब्राह्मण कैसा ब्राह्मण? पहले तो द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया। अश्वत्थामा उच्च कोटि का ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से मारो भी और छोड़ो भी। अर्जुन ने कहा ये दो बात कैसे कहते हो, मैं क्या करूं? मारो भी छोड़ो भी क्या मतलब हो गया? बोला तुम मेरे शिष्य हो, इतना नहीं समझते? बोला प्रभु समझ में आ गया।
तो जो ब्रह्म विद्या थी गुरु के द्वारा मिली थी वो निकाल ली, मुंडन कर लिया और अभय दान दे दिया, और उस पाप के कारण उसको कुष्ठ रोग हो गया अश्वत्थामा। आज भी अश्वत्थामा जीवित है। आज कितनी तारीख? 26 दिसंबर 2022, और धरती पृथ्वी आकाश रहेगी जब तक अश्वत्थामा को द्रौपदी ने अमर कर दिया। अश्वत्थामा आज भी चित्कार मार के चिल्लाते हैं, द्रौपदी जी तुम मुझे मृत्यु दंड देती, तुमने मेरे साथ जो अनर्थ किया वो मेरे पाप से भी महा अनर्थ आपने मेरे साथ कर दिया। मांगे पे मौत नहीं मिलती, उसके दुष्कर्मों का परिणाम यह है वो अमर रहकर भी रोग से युक्त है। यद्यपि सप्त चिरंजीवी में अश्वत्थामा का नाम है और वो प्रातः नाम लिया जाता है। फिर उसके भी प्राण चले गए दुर्योधन के। अब भगवान कौरव पांडवों के पास बहुत दिन से आए हुए थे, तो अब इनको जाना था। तो इसी बीच में भगवान जब जाने लगे, अपने रथ में बैठे ही थे और भगवान को एक बात याद आ गई। क्या याद आया? मुझे पितामह भीष्म से मिलना है। सरसैया पर हैं, उत्तरायण में प्राण त्यागेंगे। लेकिन इसी बीच में पीछे से आवाज आई रोने की। देखो, इतना करने के बाद भी दुष्ट लोग दुष्टता नहीं छोड़ते। अश्वत्थामा ने पांडव के पुत्रों को मार दिया, लेकिन एक अंश उत्तरा के गर्भ में है अभिमन्यु का, उसको भी मारना चाह रहा है। तो भगवान व्यास ने बहुत सुंदर लिखा। वो क्या कहती है? उसका उधर जलने लगा ब्रह्मास्त्र से। तो कहती है, पाई पाई महायोगिन देव देव जगत पते नान्यम तद भयम मृत्यु परस्पर। नान्यम तद भयम मृत्यु परस्पर। हे प्रभु मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा। मेरे गर्भ में जो शिशु है वो जलने वाला है और ये मरा तो मैं मर जाऊंगी। अतः आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो। ऐसा उत्तरा जी ने भगवान से प्रार्थना की। पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तदभयम मृत्यु परस्पर। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो भगवान किसी के गर्भ में नहीं जाते, लेकिन आज उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के लिए मेरा भागवत का भगवान आ गया। एक छोटा सा रूप बनाया और उसके गर्भ के चारों ओर ऐसा ऐसा घूमने लगे सुदर्शन चक्र की भांति। आज उत्तरा के लाल ने पहली बार भगवान के दर्शन कर लिए गर्भ में। भगवान द्वारकाधीश के दर्शन हो गए। नीति नीति करके प्रणाम किया और उसके बाद में कथा आगे बढ़ी। उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, उत्तरा की पीड़ा मिट गई और उत्तरा को सुख सानंद मिला। थोड़ी दूर आगे चले तो अपनी बुआ को प्रणाम किया। कौन है बुआ भगवान की? क्या हुआ? बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कुंती जी को प्रणाम किया और मां कुंती को जब प्रणाम किया, आज मां कुंती ने भगवान के दोनों हाथ पकड़ लिए। भगवान ने कहा क्यों? बोले आप हाथ ऐसे करो। भगवान ने हाथ ऐसे किए, बुआ की बात को माना। अब मां कुंती ऐसे हाथ, मां कुंती कौन ऐसे
नमस्ते पुरुषम तत्वाधि ईश्वरम प्रकृते परम अलग से सर्वभूतानम अंतर पर ही व्यवस्थितम माया जवनिका छन्नमदाक्षजम वयम तथा परमहंसानाम मुनीनाम ममलात्मनाम। क्या कहती कुंती मां? हे जगत के ईश, भगवान तो चौंक गए, ये क्या कह रही है? मुझे जगत का ईश कह रही है? हे करुणा के आगार, हे परमात्मा ने, हे यज्ञ पुरुष, नमस्ते पुरुषम ताम ईश्वरम प्रकृति परम। हे प्रकृति के परम ईश्वर, ये कुंती आपको प्रणाम करती है। भगवान ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, भैया मुझसे कोई गलती हो गई, आज मेरी माता समान बुआ ने मुझे पराया कर दिया रे। भागवत का भगवान रोने लगे, अपनों को पराया कर दिया आज आपने, आप मुझे भगवान कब से कहने लगी है? मेरे लिए तो आप भगवान हैं। कुंती जी ने कहा, गोविंद अब भुलाने की कोशिश मत करो। क्या मैं इतना भी नहीं जानती इसके लड्डू भीम को दिए गए तो भगवान के अतिरिक्त कोई बचाएगा? क्या मैं इतना भी नहीं समझती लाक्षा भवन में मेरे सहित मेरे पुत्रों को जलाने का प्रयत्न किया धृतराष्ट्र ने, भगवान के अतिरिक्त कौन बचाएगा? क्या मैं इतना भी नहीं जानती जो भरी सभा के बीच में द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था और नारी की सारी है या सारी की नारी है या नारी बीच सारी है या सारी बीच नारी है? क्या मैं इतना भी नहीं जानती? अब तक तो बुलाया आपने, अब तो मुझे प्रकट करने दो। माया जवनिका छन्नमदाक्षजोभ्यम न लक्ष्ये मूढ़ात्मा नाट्य नाट्य धरो यथा। अरे गोविंद, जैसे एक नट नीचे ढोलक बजाता है, दूसरा नट ऊपर करतब दिखाता है, एक रस्सी पे दौड़ता है, साइकिल जाने क्या क्या करता है, नीचे ढोलक बजाता है, ऐसे तुम नीचे रह करके सारे संसार को नट की तरह नचाते हो। आपकी माया को ब्रह्मा भी नहीं जानते, महेश भी नहीं जानते। मैं एक एक स्त्री भला आपको क्या पहचान सकती हूँ? कृष्णाय वासुदेवाय हरे ये परमात्मने। गौतम जी, हमारे बचपन में जो पुराने पंडित आते हैं ना, वो भागवत के श्लोक अब मैं जो बोलने जा रहा हूं ना, इस तर्ज में बोलते थे। बाजा पेटी तो कम होते थे, कोई कोई बजाना जानता था। एक महीने कथा होती मंदिरों में, छाए पानी बरसता और दिन भर कथा होती, 3 पैर कथा होती। और कैसे होती? याद है बताओ वो कैसे होती? श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। तो ऐसे भक्त तो कहते थे हरे, अरे वह समय के बीच में कुंती भुआ भगवान की प्रार्थना करती वही हरे। हम जब 12-13 वर्ष के थे तब भी हम कथा कहते थे, तो आप जैसी पुरानी पुरानी माताएं भी, ऐसे बाबा भी हमसे दाजी पंडित जी कहते थे। अब आज क्या कहते होंगे वो? तो
माँ कुंती कहती है, बुआ कुंती कहती है, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भक्ति है। एक ही श्लोक में भगवान की 5 बार नाम लिया। इस श्लोक को कंठस्थ कर लो, कैसा भी अभिष्ट से अभिष्ट कार्य आपका है इस श्लोक का पाठ करने से पूरा होगा। कल को यूं मत कहना कि आप कहीं जानो जो के बता दिया आज। कई माताएं बहनें आ जाती, पंडित जी से पूछा देगा कोई काम मांगो हो जाओ, तो ये बता दिया अभी, इसके बाद नहीं बताते कुछ भी। 5 बार भगवान को स्मरण किया, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब इस कार्य की सिद्धि और शरीर में 5 प्राणों की रक्षा। तो अब भगवान ने कह दिया धर्मराज से, अब हमसे, बुआ ने भगवान कह दिया तो अब हम भगवान हैं। अब बुआ से कहते कि तुम मांग लो, क्या मांगती हो। अब ठाकुर जी ने कह दिया अब क्या मांगना चाहती है। मांगू, कुंती बुआ कहती मांगू। बोला मांगो। आप कहां जा रहे हैं? बोला द्वारिका। तो पहले मेरी मांग सुन लो। अंचल फैलाया, साड़ी का पल्लू फैलाया और क्या कहती है, द्वारकाधीश। अब कान्हा नहीं कहती, क्या बोलते हैं, यद्यपि तुम मेरे भाई के बेटे हो पर अब तुम कान्हा नहीं, तुम विश्व परमात्मा नहीं, और विश्व के परमात्मा से आज ये कुंती आरत से एक बात मांगती है, यदि आपके पास थोड़ा सा दुख और भी हो तो मेरी झोली में डाल दो। भगवान ने तुरंत पकड़ लिया बुआ का पल्लू। क्या मांगते क्या? मुझे लगता है 12 वर्ष वन, 13 वर्ष अज्ञात, आप लगता है सुख को भूल गई। मैं भूली नहीं गोविंद, तुम भुलाने की कोशिश करते हो। मैं पूर्ण सावधान हूं और मुझे जितना दुख दे सकते हो वो दुख तुम मुझे दे दो। तुम मुझे जितना दुख देना चाहते हो वो दुख तुम मुझे दो। पीयूसी लेके आओ दीदी को। बोल शंकर भगवान की जय। जितना दुख दे सकते हो। दुख दिया? क्या दुख दिया भगवान? नहीं। सील परो सील परो उस सुख पे, उस सुख के ऊपर सिल परे। सिल परो उस सुख पे। नागर दाव माइक हटा के दीजिए। हरि ये से चल जाए, सिल परो उस सुख पे, उस सुख के ऊपर सिल परे। माइक हटा लो चढ़ने के लिए। हरि ही से चले जाए, बलिहारी उस दुख की, पल पल कृष्ण जपाए। बलिहारी उस दुख की, पल पल कृष्ण जपाए। बोल शंकर भगवान की। मैं प्रतिभा बेटी को बुलाऊंगा। प्रतिभा
सिल परो उस सुख पे, हरि किए से चले जाए। बलिहारी उस दुख की पल पल कृष्ण जपाए। बलिहारी उस दुख की पल पल कृष्ण जपाए। और मां कुंती की भावनाओं को भगवान ने पूर्ण किया। फिर भगवान ने चल करके पितामह भीष्म से मिले। पितामह भीष्म से मिले और अति आनंद हुआ। क्या भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं पितामह भीष्म से मिलूंगा। युधिष्ठिर ने एक बात कही, आपने मुझे राज्य तो दिया हस्तिनापुर का, लेकिन ये राज सिंहासन लहू से भीगा हुआ है, जिसमें मेरे कुटुंबियों का रक्त बहा है। ये धर्मराज है ना, ये कहते हैं हम कैसे उस पर बैठेंगे, हमें कदापि नहीं बैठना उस पे, ये राज्य में स्वीकार नहीं करता। हे द्वारकाधीश, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। तब भगवान ने एक युक्ति सोची, जब कोई किसी की बात न माने है, तो बड़े के पास ले जाना चाहिए, बड़े के पास ले जाना चाहिए, हो सकता है उनकी बात मान ले। तो भगवान ने क्या किया, पितामह भीष्म का पास पकड़ करके ले गए युधिष्ठिर को, उनसे समझाऊंगा इनको। तो जैसे युधिष्ठिर जी के पास पितामह भीष्म के पास लेके गए युधिष्ठिर जी को, युधिष्ठिर जी और कृष्ण भगवान जैसे ही पहुंचे पितामह भीष्म के पास, और सरसैया पर पितामह भीष्म ने भगवान का स्तवन किया। क्या भगवान की स्तुति की। क्या स्तुति की, त्रिभुवन कमल तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधान्यम। त्रिभुवन कमल, पितामह भीष्म कह रहे आप त्रिभुवन को मोहित करने वाले हैं। त्रिभुवन कमल तमाल वर्णम, हे श्याम वृक्ष के समान स्वरूप वाले आपकी जय हो जय। रविकर गौरवराम्बरम दधान्यम, मैं आपको प्रणाम करता हूं। फिर अंत में क्या कहा, और ये बात कौन सुन रहे हैं, युधिष्ठिर सुन रहे हैं। धर्मराज वो सोचते हैं मैं इनको अपना छोटा भाई मान करके इनसे न जाने मैंने क्या क्या कह दिया, मेरा दादा इन्हें प्रणाम कर रहा है, इतने महान है द्वारकाधीश। त्रिभुवन कमल तमाल वर्णम रविकर गौरव वराम्बर दधान्ये वपुरलक कुलाब्ज व्रताम्न नाब्जम विजये सखे रतिरस्तु में नवध्या। हे विजय पथ के सखा अर्जुन के मित्र, ये गंगा पुत्र भीष्म आपको प्रणाम करता है। भगवान ने कहा मांगो क्या मांगते हो, मैं तो आपसे मिलने आया। तो आज पितामह भीष्म ने कहा हे द्वारकाधीश, यदि देना चाहते हो तो मैं तो इतना मांगता हूं, मेरी एक पुत्री है, आप उससे ब्याह कर लो। सब लोग आश्चर्य में हो गए।
गोपनीय भाषा है, भागवत समाधि भाषा है। भगवान को छुपा करके कहना चाहते, सबके सामने अभी प्रकट नहीं करना चाहते। अब सब लोगों की आंखें हो गई, जिन्होंने ब्याह नहीं किया इनकी पुत्री कहां से आ गई। तब सबने कहा पितामह प्रकट करो। तो कहते हैं मेरी बुद्धि मेरी पुत्री है, मेरी जो बुद्धि मेरी मति है ना, उससे आप ब्याह कर लो। इस जन्म में तो मैं बहक गया, मैंने पापियों का साथ दिया, लेकिन अब मैं कभी पाप का साथ नहीं दूं, मैं पुण्य का ही साथ दूं। यदि फिर जन्म मिले तो मैं आनंद करूं। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी आवाज कम करो, जब प्राण तन से निकले। रिदम कम रखो। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। यमुना का पावन तट हो, मेरा सावरा निकट हो। यमुना का पावन तट हो, मेरा सावरा निकट हो। यमुना यमुना का पावन तट हो, मेरा सावरा निकट हो। बंसी बजाते चित्त को चुराते, इतना तो करना स्वामी बहुत अच्छा। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेते मेरे प्राण तन से निकले। ना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। शंकर भगवान की इनको भी मुक्ति दिया। फिर भगवान द्वारका गए, अर्जुन उन्हें पहुंचाने गए। वहां जाने के बाद भगवान ने अपनी लीला का विसर्जन किया, गोलोक धाम पधारे। ये कथा 2 बार आती है, एकादश स्कंद में फिर ये कथा वापस आएगी। और भगवान निजधाम पधारे, यदुवंश का संहार हुआ। अर्जुन गोपियों को लेकर के चले आ रहे थे और रास्ते में भीलों ने लूट लिया। जब युधिष्ठिर के पास आए तो श्रीहीन हो गए। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा, जिसका मुख करोड़ों सूर्य के समान तेजवान होता था, आज कारण क्या है? तुम उदास क्यों हो? श्रीहीन कैसे हो गए? कई ब्राह्मणों का अपमान किया है, कई भूखे को भोजन नहीं दिया है, कई गो सेवा नहीं की है, जितने भी अधर्म के कार्य हैं उनमें से कोई काम तो नहीं किया तुमने, तुम श्रीहीन कैसे हो गए? तब उन्होंने कहा, भैया ऐसा कभी तुम्हारा अर्जुन कर सकता है? तो फिर कारण क्या है? तब उन्होंने कहा, आज जो सबसे महान हमारा जीवन था, उसके रक्षक परमात्मा अपने धाम गोलोक को चले गए हैं और
मैं ऐसे आया था, मार्ग में भीलों ने मुझे लूट लिया। किसी ने सत्य कहा है, सब दिन हो तन एक समान। एक दिन गुजरी हरिश्चंद्र पे, रक्षक भय शमशान। एक दिन अर्जुन रथ हांक्यो श्री कृष्ण भगवान। वही अर्जुन आज भीलों से लुट गए, वही धनुष वही बाण, भैया समय बड़ो बलवान। श्री रामचंद्र जी डोंगरे जी महाराज ने अपने श्रीमद् भागवत पीयूष में गुजराती भाषा में कही थे, क्या न जाणू जानकी नाथे सवारे शू थवानुं छे। गुजराती में लिखी कि भगवान जानकी नाथ भी नहीं जाने सवारे शू, सुबह क्या होना है। हम संसार के मनुष्य तो जाने ऐसा क्या हो सकता है। इस तरह से ये कथा का प्रथम अध्याय का ये पूर्ण हुआ। दूसरे स्कंद में भगवान ने दिग्विजय हुई राजा परीक्षित की, पांडवों ने स्वर्गारोहण किया, गांधारी और धृतराष्ट्र को विदुर जी गंगा के किनारे ले गए। और इसके बाद कथा जब आगे बढ़ी तो समिक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया राजा परीक्षित ने। इससे पहले धर्म और पृथ्वी का संवाद के साथ धर्म की बेल के 3 चरण टूटे थे, एक चरण से जैसे तैसे घसीटता चला जा रहा था। राजा परीक्षित ने उसकी रक्षा करना चाहा, लेकिन कलयुग आने वाला था और कलयुग ने कहा मुझे मार करके आप क्या चाहते हैं, क्योंकि अब मेरा अवसर है। त्रेता में सतयुग में सतयुग का प्रभाव रहा, त्रेता में त्रेता का प्रभाव रहा, द्वापर में द्वापर का, तो अब मैं कलयुग जब आऊंगा तो मेरा प्रभाव होगा ना। तो उन्होंने कहा कि मैं अर्जुन की वंशज का हूं, मेरे यहाँ अनाचार नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा थोड़ी सी मुझे कोई चीज दे दो। तो उन्होंने कहा जहां झूठ का व्यवहार होता हो, जहां निरंतर पापी कर्म करते हो, वो मैंने तुम्हें दिया, तुम वहां रहो। कपट व्यवहार भी मैंने तुम्हें दिया, तुम वहां रहो। उन्होंने कहा इसमें काम नहीं चलेगा, कुछ और दो। तो कहा मैंने तुम्हें सोना भी दिया। जैसे सोने का मुकुट लगा हुआ था राजा परीक्षित के, और वो कलयुग का निवास उस स्वर्ण में हो गया। अब उस मुकुट में क्यों हुआ? यदि कथावाचक यही कह दे कि सोने में कलयुग है, तो मेरी माता बहनों ने बहुत पहन रखा, आपने हमारे सोने के लिए कैसे कह दिया ये कलयुग में सोना, इसमें कपट भरा हुआ है। उस सोने में कलयुग है जो तुम्हारे अपने भाग्य का नहीं था। हमने किसी की आत्मा को दुखा करके, रिश्वत लेकर के, यदि हम बढ़िया है व्यापार करते तो मिलावट करके, यदि हम अधिकारी हैं तो किसी के बच्चे को तो दूध पीने का पैसा नहीं, तुमने उससे 10,000 रुपए ले लिया, अपनी पत्नी के लिए तुम अंगूठी बना करके लाए, तो उस सोने में कलयुग है, वो तुम्हें दुख देगा। तो आप लोगों के राजा परीक्षित के लिए आप कैसे कहते हैं? राजा परीक्षित के लिए ऐसे कहते हैं कि राजा परीक्षित के यहाँ कलयुग का सोना इसलिए प्रवेश कर गया कि जरासंध ने 99,000 राजाओं को जीता था और उनका जितना भी सोना था अपना ले आए थे। और जब अपने ले आए तो जब इनके बुजुर्ग जब जाने लगे तो पांडवों ने कहा कि जरासंध को जीत लिया था भीम ने, और फिर भीम उसका मुकुट अपने राज्य में ले आए। तो जरासंध के पास पाप का सोना था, तो वो एक मंजूषा में, एक संदूक में बंद करके पांडवों ने रखा था और कहा था अपने बेटे से, कोई भी पिता अपने बेटे को पाप की कमाई करने की आज्ञा नहीं देता, लेकिन यदि बेटा दुष्चरित्रवान होकर के पाप की कमाई करता है और यदि वो दुख पाता है तो इसमें पिता का कोई दोष नहीं है। सभी पिता अपने बेटे को सुधारने का काम करते हैं। ये भागवत है। जेहि विधि होई परम हित मोरा,
करम सुबीगी दास में तोरा। जेहि विधि होई परम हित मोरा। क्या बात है? करहु सुबेगी दास में तोरा। जेहि विधि बहुत अच्छे। जेहि विधिना होई हित मोरा, बेगी ही करहूँ क्या बात है? दास में तोरा। बोल शंकर भगवान की जय। जय विधि होई परम हित मोरा, जिसमें मेरा हित है आप वही करें। और महाराज अति आनंद हो गया। और यहां जब मस्तक के ऊपर अपने पिता ने कहा था ना उस बक्स को मत खोलना संदूक को, लेकिन खोला, उसमें अच्छा मुकुट था। तो राजा ने कहा ये क्यों मना किया होगा मेरे माता पिताओं ने, क्योंकि होनहार हो के रहे अनहोनी ना होए। तो मुकुट लगा लिया सिर पे, शीशे में देखा, अरे तो बहुत अच्छा है। वो लगा करके वन में गए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और ऋषि को फूलों की माला पहनाना चाहिए था, लेकिन मरे हुए सांप की माला पहना दी। अहंकार हो गया, मुझे देख करके नेत्र बंद करके ये ऐसा कर रहा है, ढोंग कर रहा है, ये तो पापी बोलेगा ना, सज्जन थोड़ी बोलेगा। राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और जैसे ही ये घर गए और उधर से संत के शिष्य आए, श्रृंग ऋषि, उन्होंने दिखाओ ये गले में सर्प मेरे गुरु के, उन्होंने अंजलि में जल लिया और कहा जिसने ये सांप मेरे गुरु के गले में डाला है, आज के 7 दिन उसकी सांप दंश से मृत्यु होगी। संतों की वाणी आशीर्वाद भी और संतों के साप भी दोनों मिथ्या नहीं होते। और राजा ने वहां जाकर के जब वो मुकुट उतारा तो ऐसे बुद्धि पवित्र हो गई जैसे आप कई दिनों के लिए, अभी हम 8 दिन के लिए शिवाजी वहां दर्शन करने चले गए, तो आपके भी घर में, तो घर आपके यहाँ आती थी वो सफाई करने वाली कर्मचारी, लेकिन जिनका घर बंद हो जाता है तो धूल दूषित हो जाता है शीशा, तो आप आकर के देखेंगे तो शीशे में मुंह नहीं दिखेगा क्योंकि धूल छा गई, और जब उसको साफ करेंगे तो दिखेगा। तो जो कलयुग बैठ गया था तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, माया का आवरण हो गया। जैसे साफ किया, गुरु कृपा हुई और ज्ञान आ गया कि तूने बहुत अधर्म किया है, अब पाप कैसे मिटेगा। तो नारद जी आ गए। ये नारद जी हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। एक माता जी ने हमसे कहा महाराज बार बार नारद जी को नाम ले बस घर में लड़ाई हो जाओ जी। नहीं, आपकी बात नहीं है, वो तो उदयपुर की बात। तो बार बार में नारद जी का नाम लेने से घर में लड़ाई हो जाती है। तो मैंने कहा आपने यही सीख लिया कि कथा में, और कुछ भी नहीं सीखा। अरे नारद जिसके जीवन में आ गया उसका जीवन धन्य हो गया। और बड़ी अद्भुत बात हो गई। फिर महाराज कि वो झांकी वाली बेटी क्या कर रही है, आज झांकी नहीं है क्या, मधु शर्मा, जाके देखो। फिर आधा घंटा शिवाजी से सुनेंगे बोल शंकर भगवान की जय। और महाराज अति आनंद हो गया। और वहां इनको सांप लग गया। अब ये कथा सुनने जाकर के बैठे, 7 दिन कथा ये सुनेंगे। और ये कथा हम कल की कथा में कहेंगे, कल सुनेंगे। आते ही मनोवंश है और कपिल व्याख्यान है, वहां तक हम पहुंच गए हैं, लेकिन हम शिवाजी को आधा घंटा सुनेंगे। बोल शंकर भगवान की जय। कल शिव विवाह की कथा होगी, सब तैयारी से आना। बारात में चलोगे कि कन्या के रहोगे? दोनों ही, आजकल तो दोनों एक जगह हो जाता है। आइए शिवाजी आपसे सुनते हैं। अभी हमारी बेटी हेमा जी ने भी बड़ा आनंद दिया। फिर बाद में एक भजन गाएंगे इनसे। सुनिए आधे घंटे के लिए।
निराधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अखिल ब्रह्मांड नायक चराचर के स्वामी भगवान श्री यशोदा आनंद वर्धन देव की नंदन भगवान द्वारकाधीश के चरणों को हृदयंगम करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान गुरुदेव को प्रणाम करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी आप सभी को वंदन करते हुए जय श्री कृष्ण। आज के इस पावन चरित्र में मुझे भी कुछ समय कुछ पल भगवान के नाम सत्संग का यह सौभाग्य मिला। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ यजमान परिवार की कि आपने इस मंगल पुण्यशाली कार्य में मुझे आने का सौभाग्य दिया, क्योंकि जीवन में सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। कितनी ही विलासिता भौतिकता कितना ही ऐश्वर्य हो, लेकिन यदि भगवान का नाम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी आपने व्यासपीठ से सुना कि चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित किस बात का अभाव था उनके पास, लेकिन अपने पूर्वजों की बात को उन्होंने नकार दिया। जब पांडवों ने कहा कि तुम्हारा हित किस बात में है कि इस कक्ष में जो संदूक रखा है उस संदूक को तुम मत छूना, क्योंकि वो आपका हित जानते हैं, आपके बुजुर्ग जानते हैं आपका कल्याण किस में है। लेकिन कुछ कलयुग का प्रभाव है कि राजा ने उस संदूक को छुआ और छूते ही जब उसमें से वह कलयुग के प्रभाव से ग्रसित मुकुट निकला तो पाप का प्रभाव राजा परीक्षित के मस्तक पर आकर के बैठ गया और राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मेरो राधा मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्री कृष्ण मुरारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्री कृष्ण मुरारी।
बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो हम अपनी चर्चा में कह रहे थे कि जीवन में सब कुछ है, लेकिन यदि भगवान का नाम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और ये बात सिर्फ हम इस समय कलयुग के जीव ही नहीं कह रहे, ये बात तो स्वयं भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जगत सब सपना, लेकिन एक बात है, जगत भले ही सपना है, लेकिन जगत पिता को प्राप्त करने का साधन भी तो जगत ही है। अभी संभवतया आपने कथा में प्रसंग सुना होगा या आगे आएगा कि जो अमृत, जो राजा परीक्षित को अमर करने का अमृत इंद्र के पास था, स्वर्ग लोक में था, उस अमृत को त्याग करके इंद्र शुकदेव जी महाराज के चरणों में आकर के गिर जाता है और उनसे कहता है, गुरुदेव राजा परीक्षित को तो मात्र अमर होना है ना, मृत्यु का भय है ना, ये लीजिए हम इस स्वर्ण कलश में अमृत भर के लाए हैं, आप राजा परीक्षित को ये पिला दीजिए, इससे वो अमर हो जाएगा। जब राजा परीक्षित से कहा गया, परीक्षित क्या तुम्हें इस स्वर्ग के अमृत को पीना है? तो राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव स्वर्ग के अमृत में और श्री भागवत चरणामृत में क्या अंतर है, वो अंतर मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा, राजा परीक्षित जब तक स्वर्ग का अमृत तुम पर असर करेगा तब तक तुम अमर तो हो जाओगे, स्वर्ग में तुम अनेकों वैभव ऐश्वर्य का आनंद तो उठाओगे, लेकिन मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो मोक्ष कब मिलेगा, जन्म मृत्यु के भय से छुटकारा कब मिलेगा? जब भागवत जी की शरण लेंगे, जब भगवान की शरण लेंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा निगम कल्प तरोर गलितम शुक मुकाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम रूपी वट वृक्ष का यह जो गलित फल है, उसको शुकदेव जी द्वारा जो चखा गया है, वो अमृत अत्यंत ही मीठा है और जन जन का कल्याण करने वाला है। लोग अपने समय को न जाने कहां कहां देते हैं, न जाने कहां कहां देते हैं, न मन की शांति होती है, न शरीर को सुख मिलता है, लेकिन अपनी धन रूपी लक्ष्मी को भी व्यर्थ गंवाते हैं और अपनी सांसों को भी व्यर्थ गंवाते हैं। एक बहुत सुंदर दृष्टांत मुझे याद आता है कि एक व्यक्ति संध्या काल को एक नदी के किनारे गया और कुछ अंधेरा सा हो गया था, उसे उसके पास में पड़ा हुआ जो भी चीज थी वो दिखाई नहीं दे रही थी। उसने सोचा, अभी तो बहुत रात है, मुझे इस जंगल को पार करना है, समय कैसे काटूं? समय कैसे काटूं? अपना अपना तरीका है समय काटने का। कहते हैं कि उस नदी के किनारे पर वो छोटे छोटे कंकड़ उठा करके रात भर उस नदी में डालता गया, रात भर नदी में डालता गया। सवेरे जैसे ही भगवान भास्कर की प्राची दिशा से किरण उदित हुई और जैसे ही उन कंकड़ पर उस प्रकाश बिंब का, प्रकाश का प्राकट्य हुआ, तो क्या हुआ? वो जो कंकड़ समझ करके उस नदी में डाल रहा था, वो तो हीरे मणि माणिक्य थे, जो अब मात्र 2-5 ही बच गए थे। तो ये उदाहरण क्या है? समय काटने के लिए उस आदमी ने ये भी अपने विवेक से या अपनी योग्यता से ये नहीं जाना कि मैं इन हीरों को उस तालाब में डाल करके व्यर्थ गंवा रहा हूं। और जब भोर का सूर्य उदित हुआ, जब उसने प्रत्यक्ष देखा, तो वो हीरे उस नदी में बहुत सारे डाल चुका था, मात्र 2-5 बचे थे। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि भैया ये सांसों की माला है, ये सांसों की माला के जो हीरे हैं ना, इनको भगवान के चरण शरण में लगाओ तो ये जीवन रूपी सफर, जिंदगी का सफर बड़े ही प्रेम से और आनंद से बीत जाएगा। तो हमें सत्संग यही सिखाते हैं। इसीलिए विद्वान कहते हैं
ज्ञान बड़े गुणवान की संगत, किसका संग करें, बहुत व्याख्या है संग के ऊपर। ज्ञान बड़े गुणवान की संगत, ध्यान बड़े तपसी संग कीजिए। ज्ञान बड़े गुणवान की संगत, ध्यान बड़े तपसी संग कीजिए। लोभ बड़े नर मूढ़ की संगत, क्रोध बड़े नर मूढ़ की संगत, लोभ बड़े धन सोचित दीजिए। और सोच विचार करके संत जनों ने कहा कि मन के कल्याण के लिए चित्त किसको दें, चित्त चोर को दें, राधा रमण को दें, बाकी बिहारी लाल को दें। तो देखिए आज तो कथा का प्रथम दिवस है और जैसे जैसे कथा का उद्भव होता जाएगा, प्राकट्य होता जाएगा, तो वास्तव में जब दशम स्कंद की कथा आती है तो साक्षात भगवान का मुखारविंद राजा परीक्षित के ही समान आज भी यदि कोई सच्चे मन क्रम वचन से उस कथा का श्रवण करता है तो उस भक्त को भी उस मधुर छवि का दर्शन अवश्य होता है। तो ये कथा ज्ञान गंगा भागीरथी हम सबको ही पवित्र करने हेतु यहाँ हमारे जजमान श्री रविकांत जी, गौतम जी और श्रीमान रविकांत जी गौतम साहब और आपकी अर्धांगिनी श्रीमती सुशीला जी, आप शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त होकर के और बहुत ही सुंदर आपने संकल्प लिया, क्योंकि सुत दारा धन लक्ष्मी तो पापी के भी होए। सत्संग पापी को नहीं मिलता, सत्संग सज्जनों को मिलता है, सत्संग उसी को मिलता है। बिनु विवेक सत्संग नहीं होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये भी चाहते तो अपने इस अर्थ को, अपने इस पैसे को और किसी मनोरंजन में कोई अच्छी सी पार्टी बुला करके कुछ अलग आनंद करते, लेकिन इन्होंने क्या लक्ष्य लिया, श्रीमद् भागवत करनी है। श्रीमद् भागवत मात्र जीवित का ही कल्याण नहीं करती, पूर्वजों का भी कल्याण करती है, आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण करती है। तो हम 7 दिवस तक निरंतर भगवान की कृपा से, क्योंकि तुम्हारी कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। जब भगवान का कोई पूजन करना चाहता है, भगवान का नाम लेना चाहता है, तो ये सबकी बात, सबके बस की बात नहीं होती। जब वो कृपा करते हैं तब ही ये बात होती है। ओ थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम
चेतावनी। चेतावनी जैसे घर से कोई बच्चा जा रहा है तो माँ उसको सामग्री बताती है, बेटा सब्जी लाना, आटा लाना, दाल लाना, चावल लाना। और कुछ चीज भूल जाए तो फिर से कहती है, दरवाजे पर जैसे ही बच्चा जाता है माँ आवाज लगाती है, बेटा पूरी चीज याद रखना। ऐसे ही जब हम उस परमात्मा के यहाँ से आए हैं तो गर्भ में तो सब कुछ याद है, क्योंकि कहा है ना, कली काल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट छिली न झिली। कली काल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट छिली न झिली। रट ले हरि नाम हरि रसना, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय तू हिली न हिली। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। क्या लेके तू आया रे बंदे, क्या तू लेके जाएगा। क्या लेके तू आया रे बंदे, क्या तू लेके जाएगा। खाली हाथ आया रे बंदे, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया रे बंदे, खाली हाथ जाएगा। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, थोड़ा 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 हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हाँ थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। हाँ थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हाँ थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ओ थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, भजन कर ले, भजन कर ले। और श्री राघवेंद्र भगवान की जय। अब आइए पूजा करते हैं गणेश जी महाराज की। आचार्य जी पूजा करवा दो। जय सुर प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिदाय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जगन्यम्बरहि की प्रोक्षन् परोखञ्जातमग्रदातेन देवा अयजन्त साध्यार्यकायश्च ये। ॐ अक्षताधवला शुभ्रा मणिमुक्ता सुशोभिता पूजनार्थं मया देव अक्षतान् प्रतिकृतं रिद्धिसिद्धिसहिताय लाभ शुभ सहिताय सांगाय सायुधाय सपरिवाराय महागणाधिपतये नमः। ॐ माल्यादीनि सुगन्धिनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुरीश्वरः। प्रणाम कर लीजिए भगवान को, दक्षिणा चढ़ा दीजिए जो भी पूजन। ओम यासा पद्मासनस्ता विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरावर्तनाभिस्तनव्रणमिता शुभ्रवस्तोत्तरीया मणिगणखचिता स्नापिता हेमकुम्भै सा नित्यं पद्महस्ता
मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ताः। ॐ ब्रह्माणि कमलेन्दु सौम्यवदना माहेश्वरी शारदा कौमारी रिपुदर्पनाशनकरी चक्रायुधा वैष्णवी वाराशवज्रायुधा चामुण्डा गणनाथ रुद्रसहिता रक्षन्तु मां मातरः रक्षन्तु मां मातरः। कुर्वन्तु नो मङ्गलं कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ज्वालामालिन्ये नमो नमः गन्धाक्षतैः सम्पूज्यः। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। आवे फल आवे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन जा। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे चरण कहूँ किसकी शरण कहूँ किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर करता स्वामी तुम पालन करता। में मूरख फल काही मैं मूरख करता कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। ओ तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दयामय किस विध मिलो कृपामय तुमको मैं तुमसे। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। जिसने भी आर्टिकली पीछे हट जाए बाकी वो
कष्ट हरो देवा ओ देवा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय जगदीश श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरण भव भय दारुण नाम चंद्र कृपाल भजन हरण भव भय दारुण अगणित अमित छवि नर नील नीरज सुंदर कटपीत मानव गणित रुधिर नौमि गणक सुतावरं भजदीन बंधु दिनेश दानं देति कंज निवासु कुरु का मादि फल दल